अध्यापक ने जिसे अछूत कहकर कोने में बिठाया वही दलित का बेटा बना जज। गांव का नाम था रामपुर, जो उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े जिले में बसा हुआ था। यहाँ के अधिकतर लोग किसान थे और जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी थी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसी गांव की एक तंग गली में रहता था हरिराम, पेशे से सफाई कर्मी, जाति से जाटव। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने बेटे राधेश्याम को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। बड़ा आदमी से उसका तात्पर्य था कोई ऐसा जो सम्मान पाए, सिर उठाकर चले और जिससे कोई नीच कहकर पेश ना आए। राधेश्याम जब पैदा हुआ तो गांव की कुछ ऊंची जाति की औरतों ने ताना मारा, झाड़ू बर्तन करने वाले का बेटा क्या करेगा पढ़ लिख कर, बाप की तरह ही नालियों में ही घुसेगा। लेकिन हरिराम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी पत्नी कौशल्या से वादा किया कि हमारा बेटा झाड़ू नहीं, कानून की किताब उठाएगा। राधेश्याम की पढ़ाई की शुरुआत गांव के सरकारी स्कूल से हुई। स्कूल में उसका मन तो लगता था, लेकिन जातिवादी भेदभाव उसे भीतर ही भीतर तोड़ता था। अध्यापक तक उसे अछूत समझकर अलग बिठाते। तो पीछे बैठ राधेश्याम, वहाँ कोने में। कई बार उसे टिफिन भी नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि उसके खाने का डिब्बा छू गया था। लेकिन राधेश्याम को पढ़ाई से प्यार था। वह जानता था कि यह दर्द एक दिन उसका हथियार बनेगा। एक दिन स्कूल में प्रधानाध्यापक ने पूछा, क्या बनना है तुझे? राधेश्याम ने जवाब दिया, जज। पूरा स्कूल हंस पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि सिपाही कर्मी का बेटा ऐसा सपना देख सकता है। राधेश्याम ने 10वीं की परीक्षा जिले में टॉप करके पास की। पूरे गांव में हलचल मच गई। अरे वो चमार का छोरा पास हो गया टॉप करके। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पास के शहर में करनी थी। पैसे नहीं थे। हरिराम ने दूसरों के घरों में दोगुना काम करना शुरू किया। कौशल्या ने खेतों में मजदूरी की, खुद भूखे रहकर बेटी की फीस भरी। राधेश्याम रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाता, पुरानी किताबों से पढ़ता और हर परीक्षा में अव्वल लाता। राधेश्याम ने 12वीं में फिर टॉप किया। अब बारी थी ग्रेजुएशन की, लेकिन अब लड़ाई और कठिन हो गई थी। गांव से शहर जाना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, लेकिन खर्च कैसे उठाया जाए? हरिराम ने अपनी पत्नी से कहा, कौशल्या, मुझे लगता है अब हमें वो गाय बेचनी पड़ेगी। कौशल्या की आंखें भर आई। वो गाय ही उनके दूध का एकमात्र साधन थी, लेकिन बेटे के भविष्य के आगे सब कुछ तुच्छ था। गाय बिकी। राधेश्याम को हॉस्टल में जगह मिली। वहाँ जाति नहीं पूछी जाती थी, लेकिन व्यवहार में फर्क अब भी था। कुछ छात्र उसके कपड़े, भाषा और रंग का मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो गांव का देहाती है, और सुनो इसकी चप्पलें तो देखो, जैसे मेला घूमने आया हो। राधेश्याम चुप रहता, लेकिन रात को आंखों से आंसू बह निकलते। फिर सुबह उठकर किताबें खोल लेता। उसे पता था कि वक्त सबसे बड़ा जवाब होता है। राधेश्याम को पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब जाति का उन्मूलन हाथ लगी। वह पूरी रात रोता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जख्म को कुरेद दिया हो। वह अब सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहता था, समाज को बदलना चाहता था। उसने कानून की पढ़ाई करने का संकल्प लिया और एलएलबी में दाखिला लिया। अभी रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी पूरे दिन भूखा रहकर लाइब्रेरी में बैठा रहता, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही आवाज़ गूंजती, मैं दलित का बेटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं न्याय की कुर्सी पर बैठूंगा। अब बारी थी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा एग्जाम की, एक कठिन परीक्षा जिसे हर साल लाखों छात्र देते हैं। राधेश्याम ने कोचिंग नहीं ली, पैसा नहीं था। पुरानी किताबों से इंटरनेट कैफे में बैठकर रात रात भर जागकर तैयारी की, परीक्षा दी और फिर रिजल्ट का इंतज़ार शुरू हुआ। वो दिन आया, रिजल्ट निकला। लोगों ने व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजनी शुरू की। राधेश्याम अपने कमरे में बैठा था, आंखें बंद थी। तभी उसके दोस्त ने दरवाज़ा खटखटाया। राधेश्याम, नाम आ गया तेरा, जज बन गया तू। यह सुनकर राधेश्याम जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार उसने खुद से कहा, पिताजी का सपना पूरा हुआ। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से नियुक्ति पत्र मिला। राधेश्याम जाटव, सिविल जज, जूनियर डिवीज़न। जब वह पहली बार जज की वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरा रामपुर उसे देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। पाँव छूने दो जज साहब,
माफ़ कर देना, अगर कभी कुछ कहा हो तो। हरिराम और कौशल्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। बेटा बोला, पिताजी आपने झाड़ू उठाई थी, आज मैंने न्याय की कलम उठा ली, यह आपकी जीत है। जज बनने के बाद राधेश्याम ने अपने गांव के स्कूल में एक पुस्तकालय खुलवाया। दलित बच्चों को मुफ्त कानूनी शिक्षा देने की योजना शुरू की। हर साल 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। एक पत्रकार ने पूछा, जज साहब आपको अब क्या सपना दिखता है? राधेश्याम मुस्कुराया, मेरा सपना है आने वाली पीढ़ी को सपने देखने से कोई रोक ना पाए। राधेश्याम अब मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर के पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। शाम के 5 बजे कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी। वह अपनी मेज पर बैठा कुछ कागज पढ़ रहा था। तभी चपरासी आया। साहब, एक बूढ़ा आदमी आपसे अकेले में मिलना चाहता है, नाम है हरीलाल। राधेश्याम चौंक गया। हरीलाल? यह तो वही मास्टर था जिसने स्कूल में मेरी जाति पूछी थी और मुझे सबके सामने चप्पल से मारा था। वो आज वृद्ध हो चुका था। कांपते हाथ, आंखों में पश्चाताप, बोला, राधेश्याम बेटा, ओ माफ़ कीजिए राधेश्याम जी, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन जो कुछ हुआ, मेरी आंखें अंधी थी। आप तो अब पूरे जिले के न्यायाधीश हो, मैं तो बस एक गुनाहगार हूँ। राधेश्याम की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ में मजबूती थी। गुनहगार वो नहीं जो गलती करता है, गुनहगार वो होता है जो उसे स्वीकार नहीं करता। आपने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हरीलाल राधेश्याम के पैर छूने लगे। राधेश्याम ने झुककर उन्हें गले लगा लिया। उस रात का भाषण इतिहास बन गया। अगले ही दिन एक संविधान समारोह में राधेश्याम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहाँ प्रदेश के मंत्री, न्यायाधीश और सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। उनसे कहा गया, आपकी कहानी पूरे देश के बच्चों को बताई जाएगी, कृपया मंच पर आकर कुछ कहें। राधेश्याम माइक पर आया। मंच शांत हो गया। उसने बोलना शुरू किया, मैंने जीवन में 3 बड़े सत्य देखे हैं। पहला, दलित होना अपराध नहीं, लेकिन चुप रहना गुनाह है। दूसरा, शिक्षा सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है। तीसरा, न्याय मंदिर नहीं, एक संकल्प है हर कमज़ोर के लिए। मुझे मेरी जाति याद दिलाई गई थी 1000 बार, लेकिन हर बार मैंने अपनी किताबें खोली। भूख थी, गरीबी थी, अपमान था, लेकिन मेरे माँ बाप का विश्वास सबसे बड़ा आशीर्वाद था। आज मैं जज हूँ, लेकिन असली जज वो किसान था जिसने अपने बेटे को खेतों की बजाय किताबों में डुबो दिया। अगर आप भी दलित हैं या पिछड़े हैं या कोई आपको नीचा दिखाता है तो जवाब मत दीजिए, बस मेहनत कीजिए, क्योंकि एक दिन वही लोग आपके कोर्ट में खड़े होंगे और आप गाउन पहनकर उनका केस सुन रहे होंगे। तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंजने लगी। रामपुर गांव में अब हालात बदल चुके थे। वही लोग जो कभी दलितों से दूरी बनाकर चलते थे, अब उनके बच्चों को पढ़ने भेजने लगे थे। गांव की सबसे पुरानी धोबी बस्ती में एक नया बोर्ड लगा, राधेश्याम स्मृति पुस्तकालय, जहां हर जाति और हर धर्म के बच्चे एक साथ बैठते थे। एक शाम राधेश्याम गांव आया और उसी टूटी सी चटाई पर बैठा जहां बचपन में माँ कहानी सुनाया करती थी। पास में एक 10 साल का बच्चा आया और बोला, साहब क्या मैं भी एक दिन जज बन सकता हूँ? राधेश्याम मुस्कुराया, माथे पर हाथ रखा और बोला, तू जज नहीं बेटा, तू देश का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। बस पढ़ाई मत छोड़ना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।